अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में लोग हर तरह से अर्निंग कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्रेडिंग से अर्निंग करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर अर्निंग करते हैं क्रिप्टो एयर ड्रॉप से, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ माइनर्स भी दिखाई देते हैं जो कि माइन करके अर्निंग करते हैं। ये बेसिकली फ्री माइनिंग होती है और फ्री माइन करके यहाँ पर लोग अर्निंग करते हैं, यानी पैसे कमाते हैं। दो तरह से आप लोगों को माइनिंग दिखाई देती होंगी। एक माइनिंग दिखाई देती है एल्ट कॉइन की और दूसरी माइनिंग दिखाई देती है बीटीसी की। बीटीसी की जो माइनिंग है वो हर 4 साल के बाद ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको एल्ट कॉइन में भी दिखाई देता होगा कि कुछ पीरियड के बाद यहाँ पर जो टोकन सप्लाई मिल रही होती है माइनर्स को, वो वहाँ पर हाफ कर दी जाती है या कुछ कम कर दी जाती है। इसी तरह बिटकॉइन में भी होता है। यहाँ पर हर 4 साल के बाद बीटीसी माइनर्स की इनकम जो है वो हाफ कर दी जाती है, यानी कि जो उनकी सप्लाई है वो कम कर दी जाती है। अब ये क्यों होता है? और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि बीटीसी की जो प्राइजेज़ हैं वो हर 4 साल के बाद आपको अप जाती हुई दिखाई देती होंगी। यानी बीटीसी अपने हर 4 साल के रिकॉर्ड को यहाँ पर ऑल टाइम हाई जाकर ब्रेक करता है, और ये फिनोमेना क्यों होता है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कि बीटीसी माइनर्स की जो इनकम है वो कम क्यों कर दी जाती है। यहाँ पर हर 4 साल के बाद बीटीसी माइनर्स को, यानी यहाँ पर जो सप्लाई बीटीसी माइनर्स को दी जा रही होती है हर 4 साल के बाद वो ब्रेक कर दी जाती है। यानी यहाँ पर एक फिनोमिना जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं बीटीसी हाल्विंग। ठीक है, इस हाल्विंग के टाइम बीटीसी माइनर्स की जो इनकम है जो उन्हें हर 4 साल में मिल रही होती है वो हाफ कर दी जाती है, जिससे माइनर्स को होता है थोड़ा बहुत लॉस। लेकिन इस फिनोमिना की वजह से जो ट्रेडर्स हैं वो जाते हैं प्लस में, यानी कि उन ट्रेडर्स को होता है बड़ा प्रॉफिट। किस तरह से होता है? क्योंकि वो ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पर बीटीसी को जो डंप प्राइजेस होती हैं, यानी बेयरिश मार्केट होती है, हर 4 साल के बाद एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बीटीसी जाता है डाउन, और जब वो डाउन जाता है तो यहाँ पर बीटीसी जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर बीटीसी को कर लेते हैं बाय, और बाय करके उन्हें होल्ड कर देते हैं अपने अकाउंट में, और ये अमाउंट जो है उनकी हर 4 साल के बाद इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बीटीसी हर 4 साल के बाद अपनी एक ऑल टाइम हाई प्राइस जनरेट करता है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को होता है बहुत फायदा और यहाँ पे माइनर्स को होता है लॉस, क्योंकि बीटीसी हाल्विंग के टाइम पर बीटीसी का एक रूल अप्लाई होता है सप्लाई एंड डिमांड का, यानी सप्लाई को कम कर दिया जाता है और डिमांड को बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ ये जो रूल अप्लाई होता है सप्लाई एंड डिमांड का, इसको मैं आप लोगों को और इजी वे में समझा देती हूँ। जिस तरह हम ग्रॉसरी मार्केट में ग्रॉसरी करने जाते हैं और वहाँ पर आपको एक चीज़ जो आज 10 रुपए की मिल रही है, जब वहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उन्हें ये पता चल जाए कि इसकी सप्लाई कम हो गई है और यहाँ पर अब ये चीज़ जो है वो बहुत कम मिलेगी, तो जो इसके होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसकी जो डिमांड है वो मार्केट की डिमांड से बढ़ा देते हैं। मीन्स कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा एक बड़ा पंप उन चीज़ों में, जो चीज़ें पहले आपको वाफ़िर मकदार में मिलती थी, जब उनकी जो सप्लाई है वो कम कर दी गई, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको डबल रेट्स में मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर बीटीसी का भी एक रूल अप्लाई होता है। जिस तरह बीटीसी के 4 साल का पीरियड जो हाल्विंग पीरियड होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर जो बीटीसी माइनर्स को एक सप्लाई दी जाती है, वो सप्लाई यहाँ पर कर दी जाती है ब्रेक। यानी अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर ब्लॉक रिवॉर्ड की, तो यहाँ पर बिटकॉइन जो है 2009 में आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि 50 पर ब्लॉक रिवॉर्ड देता था, और यहाँ पर 2012 में हाल्विंग के बाद 25 देने लगा, फिर मजीद ब्रेक हुआ यहाँ पर 2016 में 12.5, और फिर ब्रेक होने के बाद यहाँ पर 2020 में अब 6.25 का रिवॉर्ड ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये बात प्रूव्ड है कि यहाँ पर जब भी बीटीसी की हाल्विंग हुई है तो बीटीसी पर यही रूल अप्लाई हुआ है सप्लाई और डिमांड का, जिसकी वजह से सप्लाई कम होती है तो डिमांड यहाँ पर बीटीसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक मैसिव पम्प देखने को मिलता है हाल्विंग के बाद बीटीसी की प्राइस में। इस दफ़ा बीटीसी की प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पर 90 के टू 100 के तक की है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट जो प्राइस पंप किया था वो 70 के तक की प्राइस का
यहाँ पर पंप किया था। तो इस दफ़ा की जितनी प्रेडिक्शन आ रही है वो यही प्रेडिक्शन आ रही है कि यहाँ पे बीटीसी की प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर 90 टू 100 के जा सकती हैं, अगर बीच में किसी किस्म की वार या कोई ऐसे अनाउंसमेंट ना आई, यानी वर्ल्ड वार वगैरह या इस तरह की कोई अनाउंसमेंट ना आई, तो यहाँ पर बीटीसी की प्राइसेस जो हैं वो मैसिव पंप करेंगी ऑल टाइम हाई का अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए। हाल्विंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक काउंटडाउन दिखाई देगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काउंटडाउन किस तरह से वर्क करता है बीटीसी हाल्विंग का। तो यहाँ मैं आ गई हूँ काउंटडाउन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बीटीसी हाल्विंग का कंप्लीट काउंटडाउन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 142 डेज रिमेनिंग रह गए हैं और यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको कंप्लीट टाइम दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पर 22 घंटे और यहाँ पर कुछ मिनट और कुछ सेकंड्स रह गए हैं बीटीसी की हाल्विंग को कंप्लीट होने के लिए। यानी कि ये फिनोमेना जो है हर 4 साल में 4 साल के अंदर तक चलता है और हर 4 साल के बाद ये फिनोमेना जो है वो अपने एंड तक पहुँचता है, जिसकी वजह से आपको बीटीसी की प्राइसेस में एक बड़ा पंप दिखाई देता है और यहाँ पर बीटीसी अपने हर 4 साल के रिकॉर्ड में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करता है। यानी अगर सबसे पहले हाल्विंग 2012 में हुई थी, तो उस 2012 की हाल्विंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा पंप दिखाई देगा और फिर यहाँ पे 2012 से अगर मैं बात करूँ 2016 तक की, तो यहाँ पे 2016 तक की हाल्विंग के बाद यहाँ पर आपको बीटीसी की प्राइस में एक बड़ी हाइप दिखाई देगी। और यहाँ पर अगर मैं 2016 इसके बाद 2020 की बात करूँ तो यहाँ पर 2020 में भी आपको एक बड़ा पंप दिखाई देगा, मैसिव पंप। अब यहाँ पर 2024 में आपको बिटकॉइन की हाल्विंग दिखाई देगी। यहाँ पर 2024 की हाल्विंग के बाद भी आपको बीटीसी की प्राइस में बड़ा पंप दिखाई देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और यहाँ पर बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो